दलितों को आज भी मूछा रखना, घोड़ी चढ़ना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी शिक्षा लेना आज भी सवालों के घेरे में है। 75 साल आज़ादी के गुजरने के बाद भी आज भी दलित अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अछूत है, घृणित है। और ये तो समझिए कि यहाँ तक कि आज जब स्कूल में बच्चे दलित के पढ़ने जाते हैं तो टीचर कहते हैं कि यादव हो तो मवेशी चराओ, चारा खिलाओ, घास काटो, घास उगाओ, पढ़ने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। 7वीं क्लास के बच्चों को डंडों से पीटा जाता है और उन्हें जाति सूचक गाली भी दी जाती है। ऐसे कई मामले भरे पड़े होते हैं, रोज़ सोशल मीडिया पर बाढ़ सी रहती है। लेकिन सवालों के घेरे में आज भी दलित समाज है कि आखिर क्यों उनके साथ इतनी बेरहमी, इतनी जाति सूचक गालियों से रोज नवाजे जाते हैं। कहने को तो हिंदू हैं, पर हिंदू जैसी बात उनमें नजर नहीं आती। जिस तरह से मनुवादी सोच के लोग उन्हें गाली देते हैं, उन्हें छुआछूत करते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगी कि वो 7वीं क्लास का बच्चा कौन था जिसको लाठियों से पीटा गया और कहा गया कि तुम यादव हो, मवेशी चराओ और घास खिलाओ और तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कहा यह जाए कि जिस तरह से दलित समाज हिंदू समाज की श्रेणी में आता है, खुद को हिंदू बताता है और उसके मानने वाले भी हिंदू हैं, लेकिन आज भी दलित समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जहां कहीं भी छुआछूत, घृणा, मारपीट का मसला होता है तो दलित समुदाय का जो क्राइम होता है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है। और इस वक्त जब आप देखिए कि यूपी, बिहार और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर दलित समाज के साथ कुछ ज़्यादा ही अपराध होता है, जिसमें 5,000 से लेकर 15,000 तक साल भर के जो रजिस्टर्ड अपराध होते हैं वो सामने आ जाते हैं। दोस्तों, अब एक ऐसा मामला है, एक दलित समाज का बच्चा जिसे पढ़ने का अधिकार संविधान ने दिया और संविधान की धारा भी यही कहती है कि हर बच्चा पढ़ेगा वही देश में तरक्की करेगा। लेकिन ये मनुवादी सोच के लोग, इन्हें ऐसा लगता है कि दलित समाज का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उनकी बराबरी करेगा, फिर वो गुलाम उसे नहीं बना पाएंगे। जो वो दलित समाज के लिए जो काम संरक्षित किए गए हैं वो काम वो नहीं करेगा। उसके साथ ही आप देखिए कि बच्चों के साथ किस तरह के व्यवहार और क्राइम की घटनाएं सामने आती है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी के बांदा में टीचर बोले, तुम यादव हो, पढ़कर क्या करोगे, जाकर भैंस चराओ। ये एनडीटीवी की खबर है और इसमें लिखा है कि पीड़ित छात्र सनी यादव ने बताया कि बड़े सर ने मुझे डंडे से मारा। वजह यह थी कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, हम लोग उन्हें पढ़ाने के लिए लिवा लाए थे जबकि सर ने मना किया था। छात्र की मां सुनीता ने प्रिंसिपल के बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि पिटाई के बाद वह स्कूल गई तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि इसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा, यादव हो, भैंस चराओ, यादव को पढ़कर क्या करोगे, और धमकी दी कि ज़्यादा कुछ करोगे तो कार्रवाई कर देंगे, कुछ करो मत। ये जास्तियाँ करते रहें, ये बच्चों को मारते रहें, ये जाति सूचक गालियाँ देते रहें, लेकिन इनके खिलाफ कुछ भी ना करो। अगर करोगे तो ये ऊपर से कार्रवाई करेंगे। 7वीं क्लास का छोटे बच्चे को बेरहमी से इसलिए पीटा गया क्योंकि वो यादव था और वो स्कूल में पढ़ने गया था। बच्चे का कहना है कि प्रिंसिपल अच्छा नहीं पढ़ाते थे, इसलिए हम टीचर को लेकर आए थे और ये सोचकर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे पीटा और इतनी बुरी तरह से पीटा कि बच्चे की मां ने शिकायत की पुलिस से और बताया कि किस तरह से टीचर ने जमकर बच्चे को पीटा है और जाति सूचक गालियां दी और साथ ही साथ धमकाया भी कि अगर कुछ भी कार्रवाई करोगे, कुछ भी शिकायत करोगे तो कार्रवाई तुम्हारे साथ होगी। यादव हो, जाकर भैंस चराओ, मवेशी चराओ,
चारा काटो, चारा उगाओ और जानवरों को खिलाओ। दोस्तों, भारत समाचार में यही लिखता है कि यादव हो पढ़कर क्या करोगे, भैंस चराओ बोलकर प्रिंसिपल ने कर दी छात्र की जमकर पिटाई। आज तक कहता है कि यूपी में यादव को पढ़कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ, प्रिंसिपल ने छात्र को डंडों से बेरहमी से पीटा। दोस्तों, ये चल रहा है अभी हाल ही में। आप देखिए, लखनऊ के काकोरी में एक दलित बुजुर्ग पासवान को शीतला मंदिर में बीमारी की वजह से वो ठहरे थे, उस पानी को पेशाब समझकर वहाँ के जो जातिवादी जो आरएसएस का कार्यकर्ता था, उसने पासवान समुदाय के बुजुर्ग को लात मारी और उनसे पेशाब चटवाया। ये चल रहा है जातिवाद, कितना अपमानजनक है। दोस्तों, कहने को तो दलित समाज हिंदू है, लेकिन हिंदू वाली कोई भी जो मोहब्बत है जो मुसलमानों की नफरत दिखाकर हिंदुओं में बांटी गई है, वो दलित समाज में दिखाई नहीं पड़ती है। जिस तरह से हिंदू कहते हैं दलित समाज को, लेकिन दलित में हिंदू शेडिंग मुझे नहीं दिखा। ना तो उन्हें मंदिर में जाने का हक है, ना ही किसी का दर्शन करने का हक है, ना ही प्रसाद पाने का हक है। दोस्तों, यहाँ तक कि जातिवादियों ने अब बच्चों को भी स्कूल में पीटना शुरू कर दिया कि तुम्हारा काम है मवेशी चराना, तुम्हारा काम है सफाई करना, तुम्हारा काम है कूड़ा उठाना, तो तुम वही करो, पढ़ाई लिखाई मत करो। ये जातिवादी सोच देश को और भी ज्यादा नीचा, बेरोजगार और तरक्की में बाधा करने वाला, अड़चन डालने वाला बना रही है, क्योंकि इन सब को डर है कि दलित और मुस्लिम पढ़ जाएगा, राजनीति में आ जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो इन मनुवादी सोच के लोग जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और जो गुलाम आज तक बने हुए हैं आज़ादी के बाद भी दलित समाज, वो उनके काम पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। खबरों में इतना ही दोस्तों। खबरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।